तुमने पलक को थैंक यू कहा? उसने मुझे इतनी अच्छी तरह परफॉर्म करवाया। यू मेड मी ओवरकम माई फियर्स। मैम मैंने कुछ नहीं किया है, सब आपका लव था अपने बेटे के लिए, दैट्स इट। तुमने करवाया ना मुझसे। और रिकी की परफॉर्मेंस, कहीं तुमने तो इसे कन्विंस नहीं किया? इस सरप्राइज के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है। नहीं मॉम, इसका हाथ नहीं है। आई वॉन्टेड टू डू इट फॉर अनन्या। मैं अनन्या के लिए कुछ स्पेशल करना चाहता था। हाउ स्वीट। प्यार बहुत कुछ करा देता है ना मॉम। पर रोहित पुत्र, वो सेतु ने तो कहा था कि वो तुम्हारे घर जा रही है। प्रेम काका ने भी कहा है वो घर से निकल गई है। और लोके? सेतु नहीं मिल रही है। सेतु नहीं मिल रही है? अरे यार, अगर वो हमारे घर पे गई थी तो अब तक तो आ जाना चाहिए था ना। वो कहाँ रह गई यार? What is going on guys? पर रोहित तो यही है, तो वो तुम्हारे घर क्यों गई? पलकू, ये भी तो अभी आए हैं। सुबह से आईटी के ऑफिस में ही बैठा हुआ था यार, इसलिए तो सेतु को टेंशन हो गई। सेतु इसी को तो ढूंढने वहाँ गई थी। रोहित बेटा, आई एम रियली टेंस्ड। पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। आंटी। कहीं कुछ? आंटी कुछ नहीं हम होगा, उसे वो ढूंढ मिल लेंगे। जाएगी आंटी। मैं घर जाके चेक करके आती हूँ एक बार। प्लीज तुम घर जाओ, हम भी उसे ढूंढते हैं। चलो चलो पलक देखते हैं उसे कहाँ गई। कैसे जाओगी, किसके साथ जाओ? आंटी मैं कैब से चली जाऊंगी। नहीं ठहरो। विकी सुनो, तुम पलक के साथ जाओ। घर के किसी भी बच्चे को अकेले मत छोड़ो। अब तुम जाओ, क्या सोच रहे हो? इट्स ऑल राइट, आई टेक केयर। गो गो गो। जी मॉम। रितु का पता चला? नहीं विजय जी, सब परेशान घूम रहे हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। मैंने भी सबको फोन ट्राई किया, इन्फॉर्म भी किया पुलिस को, लेकिन कुछ नहीं। मैं कमिश्नर साहब को फोन करता हूँ। कुछ पता लगा? कुछ पता नहीं लगा। दिस इज मैड एनिया। आई नो विवेक, क्या चल क्या रहा है घर पे? पता नहीं यार, मुझे ना ये समर और राधिका वाला केस लग रहा है सच्ची। समर राधिक मतलब? तुझे पता नहीं, मेरी शादी से पहले सारे समर को ढूंढ रहे थे हे और वो भाग गया और भगवान। अपनी शादी करा रहा था। और अभी सेतु अपने संगीत से भाग गई। आई डोंट नो, मेरे दिमाग में तो वही आ रहा है। देख, तेरे और समर के बीच में जो कुछ भी होता था, जो भी वो सीन था ना, दैट वाज एब्सोल्युटली डिफरेंट। और सेतु, शी जेन्युइनली लव्स ब्रो यार। वो नहीं करेगी ऐसा। यार कोई मिल गया होगा यार पैसे वाला, तेरे दिमाग तुझे नहीं खराब है? पता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो, जस्ट ओवरथिंकिंग ब्रो। पूरी की पूरी फैमिली ही ऐसी है। तू मेरे साथ चल, तू ऐसा सोचना बंद कर यार, चल। रीवा, आई एम सॉरी। उसके साथ समर ने जो किया उसके बाद उसको लगता है कि सब ऐसे हैं। नॉट ऑफ फॉल्ट। ओके, आदत है मुझे ये सब सुनने की, तुम्हारी फैमिली तो स्पेशली। मैं ऐसा नहीं, इनफैक्ट वो भी शी जस्ट हर्ट, अभी रिकवर नहीं किया उसने। सेम थिंग ना, तुम्हारी बहन, तुम, तुम्हारी फैमिली, तुम सब सिर्फ यही सोचते हो कि हम सब चोर हैं, हम सब तुम्हारे पैसों के पीछे पड़े हुए हैं, हम रईस लड़कों को ढूंढते हैं, हम मिडिल क्लास लड़कियां सिर्फ यही चाहते हैं कि हम रईस लड़कों को फंसा लें। तुम्हारी परवरिश ही ऐसी हुई है ना, तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है, अपने लोगों की फिक्र है, बाकी दुनिया से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो समर ही क्यों ना हो, चाहे वो कहता रह जाए कि उसे रीवा से प्यार नहीं है, पर रीवा उसे अनसुना कर देगी। और उसका भाई फिकनून, लड़कियों का दिल तोड़ने का चैंपियन। एक सेकंड लगता ना तुम्हें लड़कियों का दिल तोड़ते हुए? तुम्हें थोड़ा सा भी गिल्ट फील नहीं होता जब तुम उनके दिल के साथ खेलते हो? फिर तो तुम्हारे लिए कॉन्क्वेस्ट है। नंबर क्या है तुम्हारा? इन सब से तो तुम्हें अचीवमेंट फील होती है। यू आर द प्लेयर। एक्चुअली अच्छा हुआ तुमने क्लियर कर दिया कि तुम्हें उस किस से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं सीख गई कि ये सब चीजें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। यू आर नॉट मेड फॉर सच थिंग्स। बार बार सेम बातें करने से क्या फायदा होगा? कोर्स, जो तुम्हारे लिए छोटी सी बात है ना, अगर वहां टाइम से पुलिस नहीं आती तो पता नहीं तुम और कुछ बड़ा कर लेते, राइट? सिचुएशन का फायदा उठा के जस्ट शट अप। तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को लोगों को चुप कराना बहुत अच्छे से आता है। तुम लोगों को यूज करते हो ना, यूज करो एंड थ्रो देम। और उन सब के बाद तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा एक्सक्यूज होता है। मेरी माँ एक रईस आदमी के लिए मुझे छोड़ के चली गई। बिग डील मैन, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, उन्हें लेके नहीं घूमते सब। हर एक औरत को कैटेगराइज करना बंद करो प्लीज। जिस बारे में तुम कुछ नहीं जानती उस बारे में बात मत करो। क्या नहीं जानती मैं? सब जानती हूँ मैं। एक चीज क्या हो गई तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास्ट में तुम उसको लेके घूमते हो। तुम्हारे कॉम्प्लेक्सेस की वजह से हम सब क्यों सफर कर रहे हैं? क्यों सेतु आज सफर कर रही है? एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है तुम्हारा? पूरी अंकल आज भी उन जमीन के कागज के पीछे पड़े हुए। सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो वो सेतु पे अलग तरीके से प्रेशर डाल के अपना काम करवा रहे हैं। कुछ भी मत बोलो तुम, मेरी बात हुई है, अब ऐसा कुछ नहीं है। That was in the past. तो नई बात सुनो, मैंने अपने कानों से सुना है। क्या? सर, गाड़ी रेडी है। थैंक यू। बोलो।
सर, कोई दे गया है, इसमें सेतु जी के बारे में कुछ है। क्या? कौन था? सर, वो लोग बाइक पर थे और उनके चेहरे ढके हुए थे, हम देख नहीं पाए कुछ। आपने रोका नहीं उसे? नहीं सर, वो जल्दी में निकल गए। ऑलराइट। पापा, आप प्लीज लैंड पेपर साइन कर दो। रोहित ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, नो मैटर व्हाट। अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर भी, इसीलिए आई फील आई ओ दिस मच टू हिम। आप प्लीज साइन कर दो, मैं तभी वापस आऊंगी। आप डिसाइड कर लो, आई एम वेटिंग। पूरी अंकल, ये क्या चल रहा है? जमीन वाला किस्सा तो खत्म हो गया था ना बहुत पहले। ये सेतु इस तरह से क्यों कर रही है भाई? किसने मजबूर किया उसको ये सब करने के लिए? मैंने सेतु से ऐसी कोई डिमांड रखी नहीं। अरे मैं तो खुद हैरान हूँ। आप लोग प्लीज एक दूसरे पे ब्लेम डालना बंद कीजिए। कितने दिनों से चल रहा है जमीन के कागज को लेकर। ये कौन से पेपर्स, किस जमीन की बात हो रही है? अभी जी एक्चुअली एयरपोर्ट के पास हमारी एक जमीन अटकी हुई है। उस जमीन के कागजात वर्मा जी की ऑफिस में हैं। हमने उनसे कहा कि आप ये पास करवा दीजिए, बट उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने कहा बात खत्म। अब हम बच्चों की शादी में इंटरेस्टेड थे तो हमने उस चीज को भुला दिया। और ये बात वर्मा जी के घर जाके मैंने खुद आमने सामने बैठ के बात की हुई है। यहाँ बात हुई थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सेतु को ऐसा क्यों लगा कि क्योंकि बात सामने कुछ और पीछे कुछ और हुई। आपने शादी के लिए हाँ कह दिया, लेकिन फिर रोहित पे इतना प्रेशर क्यों डाला? मैंने सब सुना आपको फोन पे बात करते हुए। आपने ही फोन पे कहा था ना कि रोहित को इनकम टैक्स वालों के साथ फंसा के रखो, ताकि जब वो यहाँ नहीं होगा तो सेतु को अपने आप लगेगा कि ये सब जमीन की वजह से हो रहा है और वो ये सब करेगी। सब क्या चल रहा है अंकल? एक मिनट, ये आईटी वालों का जमीन से क्या लेने देना? वो तो कोई और बात थी। हाँ, और क्या, वो तो हमें किसी और प्रोजेक्ट के लिए परेशान कर रहे हैं। हो सकता है सेतु ने गलत सुन लिया हो, किसी और प्रोजेक्ट की बात हो रही होगी। सॉरी रीवा, पर ना सेतु ने गलत सुना, ना मैंने, ना मेरी मॉम ने। अंकल ने जान के सेतु और रोहित पे एक्सटर्नल प्रेशर डाला है। कमाल की बदतमीजी है ये तो। एक मिनट भाई साहब, ऋषभ जरा पापा को जाकर बुलाओ, वो कमिश्नर साहब से बात कर रहे हैं। पूरी मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मेरी बेटी कहाँ? वो आपके घर आई थी ना? हाँ अंकल, लेकिन वो वहां से निकल भी गई। तो उसके बाद वो कहाँ गई? अरे तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पहले कम तमाशा हुआ है रोहित की शादी में, जो ये और तमाशा खड़ा कर रही है। तो इसमें गलती किसकी है? इस लड़की के कहने पर आप हम पे मत बरसिए। ये कोई तरीका है इस तरह से? नंदा साहब, प्योर लाइफ और नून बायोटेक का ये मर्जर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना फॉर बोथ आवर कंपनीज। और ऋषभ ने कितने साल मेहनत की है इस डील पर, उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। आई नो, आई अंडरस्टैंड। उस दिन मीटिंग में आई हैड टू लीव, देयर वाज नो वे आई कुड कंसंट्रेट। मेरी कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी तो आई जस्ट लेफ्ट। आई एम सॉरी अबाउट इट। आप और मैं ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इस मर्जर से हम दोनों को करोड़ों का फायदा तो होगा ही, लेकिन इट्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल, समथिंग बिग। हाँ, लेकिन कट गया। क्यों? वो लोग डील से मुकर रहे हैं, उनको डील नहीं करनी। No, Dad, that can't happen. आपको उन्हें मनाना पड़ेगा, Dad, and you can only do it. तो सेतु का क्यों है? पता चला कुछ? वो हाँ, वो मैनेज कर लेंगे। आप उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो? पता चल गया उसका। Don't worry about it. आप बस just concentrate on this. और यार ऐसे कंपनी बिजनेस ऐसे चलता रहेगा। फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट। Dad, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फैमिली इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नीचे 10 लोग हैं संभालने के। अगर ये डील नहीं हुई ना, तो पैसों से ज्यादा लॉस ना हमारी कंपनी का नाम खराब होगा। ठीक है, I'm calling. Okay. Handle this. We'll handle everything downstairs. Bye. Okay. Excuse me, everyone. Unfortunately, आप लोग देख सकते हैं कि something personal has come up, so this night is done for now. Thank you so much for coming, and I'm very sorry that you have to go like this. हाँ जी, तो अब सिर्फ फैमिली है यहाँ। अब जरा शांत होके एक बार ध्यान से सेतु ने जो कहा है उसको सुन लो। अब सेतु की बात से साफ साफ लग रहा है कि वो किसी के दबाव में आके ये नहीं कह रही है। शी इज जस्ट सेइंग इट बिकॉज maybe she wants to do it. I mean, she also knows कि उसकी फैमिलीज के बीच में, उसकी मायके और ससुराल के बीच में टेंशन थी, तो ये उसका तरीका होगा। हो सकता है ये उसकी डिमांड हो। नहीं, सेतु ऐसा कभी भी नहीं करेगी।
वो अपने पापा के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट कभी नहीं जाएगी और वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके पापा वो करे जो उनको मंजूर नहीं है। ऑलराइट पलक, दैट्स इनफ नाउ। जो सामने है वही देख के बोल रहा है। सेतु हमारे सामने आके नहीं बोलना चाहती थी तो उसने वीडियो में देख के बोल दिया। नहीं भाई, वो ऐसी लड़की नहीं है, मैं जानता हूँ उसे। रिकी, इनफ। तू शायद भूल जाता है कि मैं तुझसे बड़ा हूं। विष्णु, मैंने तुम्हें पापा को बुलाने भेजा था। मॉम, डैड के पास और भी बहुत जरूरी काम है। देयर इज एन इंपॉर्टेंट कॉल दैट ही इज अटेंडिंग टू। इससे इम्पोर्टेंट इस वक्त क्या हो सकता है? बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है मॉम। अब जस्ट बिकॉज ये पलक यहाँ पे बैठ के कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना सारा काम छोड़ के यहाँ बैठ जाए। और रोहित यार, क्या है ये? सेतु और पलक बस ऐसे ही बिना बात का पतंगड़ बना रहे। पहले तुम लोगों को शादी करनी है, फिर नहीं करनी है, फिर तुम लोग भाग जाते हो। यहाँ पे रिकी खड़े खड़े बस बहस कर। इज द सेवियर। और हम लोग लंदन से अपना काम छोड़ के यहाँ पे आए हैं रिकी को ढूंढने के लिए, और पता चलता है रिकी जंगलों में घूम रहा है तुम लोगों के पीछे, ताकि तुम्हारी शादी करवा सके। और फाइनली ही मैनेज टू डू दैट। और जब शादी होने लगी तो सेतु का नया ड्रामा शुरू हो गया। We belong to respectable families. ये सब तमाशा हमारे यहाँ नहीं चलता। आप अधूरे सच पर रिएक्ट कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि रियलिटी क्या है। मतलब हम सब यहाँ बेवकूफ। ऋषभ, आप बात को बहुत। यार रिकी, मुझे कुछ नहीं सुना। जब से ये रिलेशनशिप शुरू हुआ है ना, तब से रोज कुछ ना कुछ नया ड्रामा ही हो। वैसे भाई ठीक ही कह रहे हैं। आई जस्ट थिंक पलक और मंजीत आंटी ना कुछ ड्रामा क्रिएट ही करते रहते हैं। Stop it, Riva. This is not okay. बट मैं गलत क्या बोल रही हूँ भाई? आपको भी यही बस पता है। करेंगे आप? Let's stop this discussion for now. ममता भाभी, रीवा बिल्कुल सही कह रही है। ये दोनों, ये क्या चीज है आप जानती हैं? मैं आज की हाईलाइट बताता हूँ आपको। कहाँ है वो, क्या नाम था उसका, अपूर्वा? कहाँ है वकील? कहाँ है जो मुझे आज ये पेपर देकर गया है? ये देख लो आप सब लोग। ये एग्रीमेंट है जिसमें लिखा है कि अगर मैं रोहित और सेतु की शादी करवा दूं तो वो जमीन मेरे नाम हो जाएगी। नहीं जी, पूरी भाई साहब, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं तो बस यही चाहती थी कि आप सेतु की शादी में और कोई बाधा ना आए, बस। ओ बहन जी, आप बहुत पहुंची हुई चीज है भाई। हम तो आम आदमी ना, हम तो यही समझेंगे ना कि अगर मैं एग्रीमेंट साइन कर देता हूँ तो जमीन हमारी हो जाएगी। मम्मा, कौन सा एग्रीमेंट? ओ पुत्र, मैं बताती हूँ। ओ भाई साहब, आप ना बात को ज्यादा घुमा रहे हो। ओ जी, मैं मानती हूँ कि मैंने अपने वकील से बात करी थी और मैंने वो प्री नप्चुअल कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया था, लेकिन इसमें मेरा ऐसा कुछ खास मतलब नहीं था। मैं तो बस वो सेतु की भलाई चाहती थी, बस। और जी मैंने पता सीखा है ना जी कि पूरी भाई साहब अपने पुत्र के सामने ये बात लेकर ही नहीं आएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर ही नहीं आएंगे, क्योंकि अगर ये वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते तो इनको पुत्र को भी पता चल जाता कि इनके सेल्फिश इरादे क्या है, कि अभी भी ये वो जमीन चाहते हैं, है ना जी। और जी मैं तो बस ना वो कानून के सहारे इनको बांध रही थी ताकि ये मेरी सेतु को परेशान ना करे। और जी मैं जिन कुड़ियों के रिश्ते कराती हूँ ना, शादी के बाद उन कुड़ियों की खुशी का ध्यान भी मैं रखती हूँ, आई समझ। बस मैं तो वही कर रही थी। वो सेतु को सब पता है, आप बस सेतु को आ जाने दीजिए जी, वो बता देगी सब कुछ। पर सेतु कहाँ है, कैसी है, कब आएगी? बात तो वहीं आ गई कि जैसे भी हो ये रिश्ता आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए, है ना। आपने तलाक वाली बात छुपाई, हमारे बच्चे के साथ वो लड़की भाग गई, उसके बाद भी आप चाहते हैं कि उसकी शादी हमारे घर में हो जाए, जैसे तैसे सेतु एक बड़े घर में पहुंच जाए, बस। बाकी आप संभाल लेंगे, आप हैंडल कर लेंगी, है ना। अरबों का लड़का हमारा 200-300 करोड़ की जमीन देके आप हमसे खरीद लेंगी, है ना। कमाल के संजोग बैठाती हैं आप, जैसे शादी में सजाती हैं वैसे रिश्तों में भी आप तिकड़मबाजी करती हैं। एक मिनट पूरी भाई साहब, ये कागज फाड़ के ना तुसी चंगा नहीं किता। मैं बुलाती हूँ अपने वकील को, अपूर्वा सेठी को। बुला लो जिसको बुलाना है। मंजीत आंटी, अगर आपको थोड़ा सा भी शक हुआ था कि सेतु के ऊपर कोई प्रेशर डाला जा रहा है तो आपने रोहित से बात क्यों नहीं की? पिछली बार भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी ना। और ऋत्विक पुत्र जी, इन्होंने तो रोहित को वो आईटी ऑफिस में बिठा रखा था, वही उसको बिजी कर रखा था, हैं जी। और यहाँ से चल रहा था, मैं क्या करती, तुसी दसो। तो मेरे पास आती ना आंटी आप। तुम भी वही बोलते जो तुम्हारी बहन बोल रही है कि हम मम्मी लड़कों को फंसाना चाहते हैं। तुम भी हम पे ही ब्लेम डालते।
और जी मैंने सेतु को बताया था, सेतु को सब पता था। वो सब जानने के बाद ही सेतु ने उस एग्रीमेंट में साइन कर। टैक्स जमीन, ये बिजनेस हो रहा है या शादी? आई थिंक आपको ये सवाल पलक और उसकी माँ से पूछना चाहिए। वो भी उतने ही परेशान है भाई। Just shut up for once. Don't forget who your family is. Actually मुझे समझ में आ गया है इनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मंजीत जी और इनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। पैसों से मतलब है, अपनी कमीशन से मतलब है। It's damn clear. शादी होगी तभी तो पैसा मिलेगा और यही तो कर रहे हैं। और रिकी तूने ही तो कहा था ना, ये पूरी फैमिली पैसों के पीछे पागल है, बस यही करते हैं। You said it, right? I was wrong. इन्होंने ना तुझे बता लिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी सच्चाई बदल जाएगी। भाई एक मिनट, सच क्या है ना, वो सेतु जानती है, हमें उससे पूछना चाहिए। बट मेरे पास इन फालतू बातों का टाइम नहीं। हमारे घर में ना इस तरीके की बातें नहीं होती। एंड आई एम सॉरी, आपकी वजह से हमारे घर का माहौल बहुत खराब हो गया। आप जैसे लोगों से दूर रहना चाहिए। पर जी ये सब कुछ जो मैंने किया, रहने दो मम्मा, हम इन्हें समझाएंगे पर ये उल्टा ही समझेंगे। अब सेतु इन्हें आके समझाएगी। चलो यहाँ से मम्मा, चलो यहाँ से। मैं इतना बड़ा तमाशा हो गया, बिजनेस की पड़ी है। अन्ना साहब, आप ये डील हो तो जाने दीजिए। You and me will be laughing all the way to the bank. कब से बुला I'm रही हूँ, telling नीचे you आ जाओ, because- नीचे आ जाओ, आओ नीचे। I'll just call you back. क्यों है? आओ नीचे, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। रिशु तो कह रही थी सबको ठीक ठाक है चले। वो मैंने बोला था, बट नाउ इट्स ऑल इट्स अ मेस। मॉम आप नीचे जाओ। उनको मैंने दसा का होया की है। होया की है? तुसी फोन पे बैठ के बिजनेस करो, तुम्हारे घर च अग लगी है। डैड मैं बताता हूँ, चलो। क्या कहा फरमान अंकल ने? यार सेतु का कुछ पता नहीं चल रहा, ना फोन ना कुछ, और अपने किसी दोस्त के यहाँ भी नहीं है वो। ऋषभ ठीक कह रहा है, ये मंजीत ठीक किस्म की औरत नहीं है। अपनी कमीशन कमाने के चक्कर में ये कुछ भी कर सकती है। एग्जैक्टली। और ये सेतु भी ना कोई डिफरेंट नहीं है, ये सारे सेम टाइप के लोग हैं यार। यू नोन बाय द कंपनी यू कीप, राइट? पता है भाई साहब, मुझे तो ना रीवा की शादी वाली फीलिंग आ रही है। कोई और लड़का मिल गया है, इसलिए सब के सब गायब है। यार मैं जानता हूँ ये सब गलत बोल रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ बोल भी तो नहीं सकते ना, जब तक सेतु से बात नहीं होती। कुछ तो चल रहा होगा उसके दिमाग में ब्रो, नहीं तो इतना बड़ा स्टेप नहीं लेने वाली वो। एक मिनट, सेतु भली लड़की है और इस पहेली का राज हम नहीं जानते। आई एम श्योर कोई ऐसी बात है जो हमें नहीं मालूम है। देखो ममता जी, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि पलक और मंजीत ने इस बात को बढ़ावा दिया है। इन दोनों ने शादी करवाने की फैक्ट्री खोल रखी है। दोनों ठीक किस्म की औरतें नहीं हैं, और ये तीसरा ओकेजन है जो इनकी वजह से हमारे घर में सियापा बढ़ा है। यार आप लोग सब पलक के पीछे क्यों पड़ गए? आई अंडरस्टैंड कि सबको यहाँ पे स्केपगोट चाहिए, बट ऐसे किसी के पीछे पड़ना इज नॉट राइट। और पलक और उसकी माँ मेरे पीछे पड़ गए थे। वो रिकी बच्चे, उन्होंने तो मेरे ऊपर सरासर इल्जाम लगा दिया था। उनकी हिम्मत है, औकात है। अंकल ऐसे भी तो हो सकता ना कि आपने कुछ कहा। आई मीन, और तू पागल तो नहीं हो गया? हाँ, ये माँ बेटी इतने जल्दी तेरे इतने करीब कैसे आ गए? जानता है किससे बात कर रहा है तू? दोस्त था मेरा वो। डैड मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमें ये सब छोड़ के पहले सेतु को ढूंढना चाहिए। आई मीन, इजंट दैट मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल ऑफ दिस? अरे नहीं मिलने वाली है वो।